विकी चीमा की वालदा का वेट लॉस ऑपरेशन क्यों बिगड़ गया? क्या वजह बनी कि उनको दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा? खून की नालियाँ बंद क्यों हो गईं? और किस तरीके से प्रॉब्लम में अम्मा जी की तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। तो चले जी, आज इस पे हम वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि ये बड़ी इंफॉर्मेटिव है, और जो लोग ये ब्लॉगर के देख के या आपके इन्फ्लुएंसर के देख के जो जो लोग ये चीज़ करना चाहते हैं वो पहले सोचें फिर करें, इससे पहले फ़ैसला ना करें। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं आज की व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। विकी चीमा की वालदा जिन्होंने अभी सर्जरी करवाई पाकिस्तान के डॉक्टर से, वेट लॉस सर्जरी, क्योंकि उनकी माँ जी का जो है, उनकी अम्मा जी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, क्योंकि वो स्टिक्स के ज़रिए चलने फिरने में भी उनको तकलीफ़ थी। वो लाठी के ज़रिए चलती थी और उनका पेट का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, ठीक है, और बड़ा था। तो विकी चीमा ने पाकिस्तान के सर्जन से वेट लॉस ऑपरेशन करवाया, जिसमें अम्मा जी को मेरे ख्याल में कितना केजी, आई मीन 15 केजी या मेरे ख्याल में 10 या 15 केजी, जितना भी केजी है उनके जिस्म से पेट के नालियों के ज़रिए चर्बी निकाली गई, फैट निकाली गई। अच्छा चले, ऑपरेशन हो गया सक्सेसफुल, अम्मा जी होश में भी आ गई। फिर अम्मा जी को विकी चीमा घर थोड़े दिनों के बाद मेरे ख्याल में ले आए। लेने आने के बाद अम्मा जी की कॉम्प्लिकेशंस अब शुरू हुई। अब शुरू इस तरह हुई कि उनके जो नालियाँ, जो बैग्स लगे हुए थे जिसमें ब्लड निकला हुआ था ऑपरेशन के बाद, वो बैग निकाल दिए या पता नहीं अल्लाह जाने क्या किया, वो आप उनके व्लॉग में देख लीजिएगा। बट ये है कि अम्मा जी के नालियाँ जो है ना ब्लड की, वो बंद हो गई, वो ब्लॉक हो गई, जो बड़ा पेनफुल था। और अम्मा जी की शक्ल से आपको लगेगा कि उनको बड़ी तकलीफ़ है। तकलीफ़ तो बहुत है, क्योंकि डेफिनेटली ऑपरेशन, आई मीन पेट का जो चर्बी निकालना, वो एक दो किलो नहीं, काफ़ी किलो का निकालना इतना आसान नहीं होता है। और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि विकी चीमा ने अम्मा जी का ऑपरेशन बाहर मुल्क से क्यों नहीं करवाया, आखिर पाकिस्तान में ही क्यों करवाया। ठीक है, ये भी बहुत लोगों का सवाल है। जब अम्मा जी की तबीयत बिगड़ी तो सोशल मीडिया में विकी चीमा ने आके खुद ही बताया कि मेरी वालदा के लिए आप सब दुआ करें, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। बहुत सारे लोगों ने अफवाहें भी फैला दी कि विकी चीमा की अम्मा खुदा ना खास्ता इस दुनिया में नहीं रही। बहुत अफवाहें भी थी। फिर विकी चीमा ने आके अपनी वीडियो में बताया कि खुदा ना खास्ता अम्मा जी को कुछ नहीं हुआ, अम्मा जी लाइव है, ज़िंदा है, और ये अफवाहें ना फैलाएं। तो चले जी, ये सब सिलसिला होता गया, अम्मा जी की तकलीफ़ बढ़ती गई, अम्मा जी को यहाँ तक बुखार भी आ गया दर्द की तकलीफ़ से। तो देखिए, मेरा एक ही सवाल है कि देखिए, ये जो सर्जरियाँ होती ना, ये इतनी आसान नहीं होती हैं। और इस एज में, अम्मा जी के एज में ये लैपोसेशन जैसा सर्जरी, आई मीन चर्बी पेट से पूरा निकालना खींच के, ये बड़ी तकलीफ़दा होती है और कॉम्प्लिकेशन भी होती है। ये देर पा कॉम्प्लिकेशन रहती हैं, इतनी जल्दी नहीं जाएंगी। पहली बात तो ये है कि आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि आप लोग किसी के देखा देखी, किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर का देखा हुआ या किसी भी बड़ा टिकटॉक का, यूट्यूबर का देखा हुआ वीडियो देख के कभी भी अपना ऑपरेशन या कभी भी अपना वेट लॉस ऑपरेशन ना कराएं। हमेशा आफ्टर और बिफोर की आप लोग पहले से देख लें कि नुकसानात क्या है, फ़ायदा क्या है, या आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है। किसी किसी को हाई शुगर होता है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस देख के ही इंसान फैसला करता है। आप लोग, ऐसा नहीं है कि विकी चीमा का व्लॉग देखा और आप कोई भी उठ के चला गया कि भाई ये सर्जरी तो बड़ी अच्छी है, अम्मा जी का 10 किलो 20 किलो चर्बी निकल गया, हम भी जाते हैं। इतना आसान नहीं होता है। आप लोग हमेशा डॉक्टर से मशवरा करें, बहुत सोच के ये फैसला करें। अच्छा, बात ये है कि देखिए, अम्मा जी तो अब घर पे आ गई हैं और अम्मा जी को रेस्ट करना चाहिए। मैं देख रही हूँ उनकी वीडियो में विकी चीमा के बहुत सारे लोग उनसे मिलने जुलने आ रहे हैं। तो देखिए, ऐसे पेशेंट जो है ना, जो अभी अभी सर्जरी करके आया है,
उनको हाइजीनिक का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है ताकि इन्फेक्शन ना हो और ताकि उसमें पस ना पड़े। तो विकी चीमा को ज़रा सा सोचना चाहिए, अभी लोगों से मिलना मिलाना बंद करें, अम्मा जी को फुल बेड रेस्ट दें, आराम करवाएं और टाइम टाइम से डॉक्टर को दिखाएं। और बात रही कि पाकिस्तान के डॉक्टर से क्यों ऑपरेशन करवाया, बाहर मुल्क जाके क्यों नहीं करवाया। देखिए भाई, विकी चीमा का माशाल्लाह पैसे की कमी तो होगी नहीं, उनका यूट्यूब चैनल बड़ा माशाल्लाह अम्मा जी को लोग पसंद करते हैं। और बेसिकली ये यूट्यूब चैनल का नाम तो मैं अम्मा जी ही लगा दूँ, क्योंकि वो पूरा व्लॉग अम्मा जी का ही होता है। विकी चीमा तो सिर्फ डबिंग करते हैं, ठीक है ना। और लोगों ने अम्मा जी को पसंद किया है, उनको लाइक किया है। तो मेरे ख्याल में जो है ना, थोड़ी सी विकी चीमा को अपना वीडियो का कंटेंट को थोड़ा स्टॉप करें और डेली बेस में अम्मा की तकलीफ़ इस तरीके से ना दिखाएं। थोड़ा सा उनको आराम का मौका दें, लोगों को भी मना कर दें कि अभी मिलने जुलने ना आए जब तक अम्मा जी की तबीयत सही नहीं हो जाती है। जब वो माशाल्लाह सही हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तो फिर माशाल्लाह ना ही वीडियो भागा जा रहा है ना कंटेंट भागा जा रहा है, सब कुछ ही सही हो जाएगा। मगर ये बात कहूँगी कि अम्मा जी आई लव यू, आप बहुत अच्छी हैं। आपकी बातें इतनी अच्छी लगती हैं, हमें इतनी प्यारी लगती हैं। अल्लाह आपको जल्द से जल्द सेहतयाब करे और इस तकलीफ़ से आपको राहत मिले। बस ये बात कहूँगी कि वेट लॉस इतना आसान नहीं होता, इतना मैजिक नहीं होता है कि बंदा ने आज यूँ करके गई क्या कहते हैं ना, वो छड़ी फेड़ी और दुबला हो गया। बहुत कहते हैं ना, बहुत ही पापड़ बेलने वाला ये काम है वेट लॉस करना, और वो भी इतनी जल्दी इतनी चर्बी निकाल देना बहुत। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी सर्जरी आ गई आजकल। तो सिर्फ जो अम्मा जी ने ऑपरेशन कराया यही नहीं है, बल्कि टमी टक भी है। टमी टक जो है ना, वो मतलब कि आपका मैदा को छोटा कर देता है, मतलब उस पर स्टेपल लगा देता है। ये वाली भी ऑपरेशन है, बाहर मुल्कों में लोग करवाते हैं, तुर्की जाके लोग करवाते हैं, क्योंकि बाहर मुल्क में अफोर्डेबल नहीं है, तो वो तुर्की जाके वो स्टेपर करवाते हैं, मतलब कि मैदा का साइज़ को छोटा करवाते हैं ताकि बंदा को भूख कम लगे और खाना कम खाए। ये भी एक सर्जरी है। इसके अलावा आजकल जदीद दुनिया है, बहुत सर्जरियां हैं। बट अगेन मैं कहूँगी, अपनी हेल्थ कंडीशन और अपना एज भी बहुत बड़ा मैटर एंड फैक्ट है। अगर आप सोचेंगे कि 60 या 55 या 65 के बंदी को ऑपरेशन करवा देंगे तो उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ती है, क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वो इतना बर्दाश्त करे। एक तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है जो बुज़ुर्ग होते हैं। तो बस यही मेरी छोटी सी मशवरा थी कि उन तमाम यूट्यूबर हो या तमाम जनरल लोग जो देख रहे होते हैं बड़े बड़े ब्लॉगर के वीडियो, तो वो ऐसा ना हो कि हर कोई जाके ऑपरेशन करवा रहा हो। बी केयरफुल, बहुत सोच समझ के अपने डॉक्टर का मशवरा लेके कदम उठाएं, उससे पहले कदम ना उठाएं। तो चले जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।